नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय पांडे आपके अपने चैनल एसपी मैथ वॉरियर्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। देखते हैं आगे कैसे शुरू होता है वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वी को कौन कौन सी परतों में बांटा गया है, किस परत का क्या काम है और कौन सी परत में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो सबसे पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब देखिए इसमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रिया जो होता है, चट्टानों का घनत्व, भूकंपीय तरंग के आधार पर प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था? तो अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार कहा था। कॉपरनिकस ने 1543 में बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। अब देखते हैं पृथ्वी की परतें, लेयर्स ऑफ द अर्थ। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो परतें हैं उसको 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। पहला है सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीपे। सियाल क्या है? यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता है और इस परत की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? अम्लीय है। दूसरी परत हमारी सीमा, तो यह पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता है जिसमें बेसाल्ट और ग्रेवो प्रमुख है। तीसरा है नीफे, यह पृथ्वी की तीसरी परत है जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। अगला है अभिनव मत, यानी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख स्तरों में बांटा गया। पहला है भूपटल जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी का बाहरी भाग है जिसकी औसत जो मोटाई है महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का बना है जबकि महाद्वीपीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को फिर 2 उपभागों में बांटा गया। एक है ऊपरी क्रस्ट और दूसरा है निचली क्रस्ट। ऊपरी व निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल का संपर्क मंडल मोहरोबिक कहलाता है, यानी जो क्रस्ट और मेंटल का संपर्क है जहाँ दोनों एक दूसरे कांटेक्ट करते हैं, टच करते हैं, उससे मंडल मोहरोबिकिक कहते हैं। फिर आता है दूसरा मेंटल। भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच संस्तर मेंटल कहलाता है, यानी जो भूपृष्ठ का आधार और क्रोड के बीच में जो परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर के बीच है। मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक निचला मेंटल और एक ऊपरी मेंटल, यानी लोअर मेंटल और अपर मेंटल या एस्टिनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल का निचला भाग ठोस है लेकिन ऊपरी भाग प्लास्टिक और आंशिक गलन अवस्था में। भूकंपीय लहरों का वेग इस मंडल में कम हो जाता है इसलिए इसे न्यूनतम वेग मंडल कहा जाता है। अब पूछ रहे हैं न्यूनतम वेग मंडल किसे कहा जाता है? तो ऊपरी मेंटल को। ऊपरी और निचले मेंटल के बीच में रेपटी असंबद्धता पाई जाती है, नहीं जहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल मिलते हैं वहाँ पे रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। अगला है तीसरा जो पर है क्रोड, जिसे हम कोर कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड जो है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें सघन लोहा और निकेल का मिश्रण होता है जिसे नीफे कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के होता है। मेंटल और कोर सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। अब पूछे गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे कहते हैं? तो मेंटल और कोर सीमा। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक 2 भागों में बांटा जाता है, एक बाह्य क्रोड होता है और दूसरा आंतरिक क्रोड।
बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को लेहमान असंबद्धता कहते हैं। अब पूछे लेहमान असंबद्धता पाई जाती है तो बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में। अब है समस्त पृथ्वी और भूपटल के तत्व, यानी कौन सा जो तत्व है वो समस्त पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और कौन सा तत्व भूपटल पर अर्थात पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। तो देखिए भूपटल यानी क्रस्ट के ऊपर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, मैग्नीशियम 2% और कैल्शियम 3.6%। समस्त पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, गंधक 1.9%। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।